वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको ACPT की प्रिपरेशन करनी है तो क्या राइट स्ट्रेटेजी है जिस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हैं और जो लोग ऑलरेडी मेरे बैचेज में मुझसे एनरोल्ड हैं, मेरे बैच में एनरोल्ड हैं और उनका अभी फ़िलहाल में एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो भी स्टूडेंट्स मैंने जहाँ भी हैं, चाहे वो मेरे बैचेस में मेरे साथ पढ़ रहे हों या फिर यूट्यूब पे भी देख रहे हों, उन सभी की हेल्प हो जाए, उन्हें ये पता चल जाए कि कैसे पढ़ना है। तो गारंटी इस बात की मैं आपको देता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, अब किस तरीके से मैं पढ़ना। अगर आपको डिफिकल्टी हो रही थी चीज़ों के अंदर, उसका सोल्यूशन आपको मैं दे दूँगा। और मैं प्रॉब्लम्स की बात करते हुए भी चलूँगा कि क्या-क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होगे। आप सोच रहे होगे सर आप ऐसा कैसे बता सकते हो कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये सिर्फ़ अपने एक्सपीरियंस के बेस में आपको बता सकता हूँ। समझे? तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, जब हम ACPT की प्रिपरेशन की बात करें, पहले एक बार एग्ज़ाम को समझ लो। एग्ज़ाम कैसा होता है? एग्ज़ाम आपका मल्टीपल चॉइस होता है, ठीक है? वैसे 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, लेकिन अगर आप ये प्रूफ़ कर दो, मतलब प्रूफ़ कर सकते हो इंडियन पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफ़िकेट के थ्रू कि आप इंडियन हो, तो आपको लगभग डेढ़ घंटा एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है? डेढ़ या सवा घंटा। तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है जो कि आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है? एग्ज़ाम के अंदर आपके लगभग आते हैं, आपके 150 क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? जिसके अंदर आपको मिनिमम 90 क्वेश्चन सही करने होते हैं, ठीक है? अगर आप मिनिमम पासिंग स्कोर देखो जो कि आपको 500 होता है, ठीक है? आउट ऑफ 750 में से 750 में से आपको मिनिमम 500 मार्क्स क्या करने होते हैं, सिक्योर करने होते हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि लगभग 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसकी कोई मार्किंग नहीं होती, मतलब उसके आपके नाम मार्क्स आपको उसके मिलने ही हैं, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि 25 क्वेश्चन कौन से हैं। तो एक तरीके से क्या समझ में आ रहा है आपको कि यार हमें एटलीस्ट 90 क्वेश्चन सही करके आने हैं और हमें करना पूरा पेपर अटेम्प्ट है, ठीक है? अब स्ट्रैटेजी पढ़ने की सुनो कैसे। जब अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बताऊंगा कि एग्जाम में जब बैठोगे तो किस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है? वो स्ट्रैटेजी आपको अलग से बताऊंगा। तो अभी समझो, देखो सबसे पहली चीज, अगर आपने स्टडी स्टार्ट कर दी है तो कैसे आपको स्टडी करनी है। देखो सबसे पहले आपको बताता हूँ, जो लोग मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से बैच में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। आप लोगों को पता है जब मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, मेरे एक तरीका रहता है, वो क्या रहता है कि पहले तो मैं आपको बोर्ड पर पढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर मैंने आपको जो भी चीज़ें समझाई हैं या बताई हैं उसको एक बार मैं बुक में ज़रूर दिखाता हूँ, आपकी कहाँ पर क्या लिखा है। इसका 2 रीज़न है, पहला कि आपको बुक रीडिंग होने स्टार्ट हो जाए, दूसरा आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हाँ, हम जो भी पढ़ रहे हैं बुक के अंदर से ही पढ़ रहे हैं और जो भी आएगा एग्ज़ाम के अंदर बुक के अंदर से ही आएगा, कोई बाहर से नहीं आएगा, ठीक है? ये चीज़। अब ये बुक रीडिंग वाली बात मैंने यहाँ पे क्यों की? देखो बुक रीडिंग अगर आप नहीं कर रहे हो, तो आपके चांसेस जो एग्ज़ाम में पास आउट होने के हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है? लेकिन पास हो सकते हो, उसका भी एक रीज़न बताऊँगा कैसे। अगर आप बुक रीडिंग नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चंस की जो है ना एफिशिएंसी, क्वेश्चन को समझना, उसमें आपको टाइम लगेगा। जब आप बुक रीडिंग करोगे तो आपको बुक रीडिंग करने से आपकी जो कह सकते हो जो आपकी जो आप पढ़ रहे हो वो आपको समझ में जल्दी आएगा, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर बुक रीडिंग करना स्टार्ट कर दूँ, तो मुझे जो लैंग्वेज है, जो एक्चुअल में जो लैंग्वेज होती है, एनाटॉमिकल टर्म्स जो होती है, वो मुझे समझने में आसानी होगी, ठीक है? तो बुक रीडिंग आपने सबसे पहले स्टार्ट करनी है। अब मान लो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो इस केस में ज़ाहिर-सी बात है आप सेल्फ स्टडी तो बुक से ही पढ़ रहे होगे, तो वहाँ पर तो कोई आपको बोर्ड पे नहीं पढ़ रहा। लेकिन जब मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ तो होता क्या है, जब मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ उस टॉपिक को तो फिर मैं बुक में लेके जाता हूँ कि गाइस देखो बुक में यहाँ पर ये ऐसे लिखा है, उसको बाकायदा पढ़ के बताता हूँ। तो इससे सभी का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, समझ में आता है कि कहाँ पर। तो मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है कि पहले मैं बोर्ड पढ़ाता हूँ फिर बुक रीडिंग कराता हूँ। तो मेरे केस में क्या है कि आपको बुक रीडिंग फिर उस टाइम पे, मतलब बुक रीडिंग आपकी ऑटोमेटिकली हो रही है, ठीक है? आपको खुद एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट ध्यान सुनना। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि नोट्स बनाने लग जाते हैं, ठीक है, कि सर नोट्स बना ले हम, ये है वो है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, नोट्स बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। कोई भी नोट्स मत बनाओ, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो चाहे आप मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है? मैं तो मेरे से जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको मैं साफ मना कर रखा है। इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि आप नोट्स बनाओगे तो आप इतनी सारी चीज़ें लिखोगे, उसमें टाइम वेस्ट करोगे। इससे बेटर कि जितना टाइम आप नोट्स बनाने में लगा रहे हो ना, उतना टाइम दोबारा बुक को रीड कर लो। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी आप बुक रीडिंग कर रहे हो, मिनिमम एक बुक को 3 बार रीड करो, खासकर ACPT की। कैसे देखो, सबसे पहली बार जब रीड करोगे आपके पास ना या तो एक पेंसिल, एक हाइलाइटर, मतलब 2 हाइलाइटर, एक पेंसिल होनी चाहिए। तो आप पहले पेंसिल से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास हार्ड कॉपी तो ठीक है, अगर बाकी अगर डिजिटल बोर्ड है, मतलब सॉरी डिजिटली पढ़ रहे हो लैपटॉप में, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो आप कितने भी हाइलाइटर्स यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आप पहली बार रीडिंग करते हो और हमेशा याद रखना, पहली बार जब रीडिंग करोगे तो आपको ऑलमोस्ट सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट दिखेंगी, तो कर लो मार्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही है उसको मार्क करते चले जाओ, चाहे पूरा पूरा पैराग्राफ हो उसको मार्क कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बार रीड कर लिया, पहली बार रीड करोगे बुक पढ़ने में डिफिकल्टी होगी थोड़ा, और काफ़ी कम चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन आएंगी, ठीक है? लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मैं बैच में पढ़ाता हूँ तो उस टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि मैं बुक रीडिंग साथ में करा रहा हूँ, तो आपको एफर्ट कम लगेंगे आपकी बुक रीडिंग में, ठीक है? अब मेरा दूसरी बात ध्यान से सुनना। एक बार बुक रीड कर ली, अब तीसरी बार, सॉरी दूसरी बार में फिर दोबारा बुक रीडिंग करो, तो जो आपने पहले से हाईलाइट कर रखा है वो तो है, अब आपको उसी के अंदर या उससे थोड़ा सा बाहर, हो सकता है कुछ
लाइंस या कुछ टर्म्स मिलेंगी जिनको आपको हाईलाइट करना है। जब आप तीसरी बार बुक रीड करोगे ना, तो तीसरी बार जब आप बुक रीड कर रहे होगे तो आपको ना सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि जो आपने हाईलाइट कर रखा है आपको सिर्फ उसी के अंदर दोबारा रीड करना है। अब आपको मैं चीज बता देता हूँ, जितनी बार बुक रीडिंग करोगे आपके एफर्ट उतने ही ज्यादा कम होते चले जाएंगे कि आपको जितनी बार आप बुक रीडिंग करोगे। लेकिन अगर आपकी बुक रीडिंग अगर एक बार भी आपने नहीं करी है ना, तो आप फिर अगर एग्जाम नियर है तो आप बुक रीडिंग कर ही नहीं पाओगे। बुक रीडिंग लगता है टाइम, और बुक रीडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बुक रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि आप क्वेश्चंस को समझने में आपको आसानी हो, एनाटॉमिकल टर्म्स को पढ़ने में आसानी हो। बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं जिनका कॉन्फिडेंस डाउन रहता है वो हमेशा इसलिए रहता है कि जिन्होंने बुक तो वो ले लेते हैं, चाहे किसी अकेडमी में पढ़ रहे हो कहीं भी पढ़ रहे हो, तो बुक को रीड नहीं करते। और अकेडमी वाले भी क्या करते हैं, वो कभी बुक से पढ़ाते ही नहीं है। बहुत से लोग जो पहले से कभी इस फील्ड में पढ़े होंगे या एक्सपीरियंस होगा उन्हें पता होगा कि वो क्या करते हैं, अपनी कुछ पीडीएफ होती है, ठीक है, उनको चला देते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, और उससे आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, कुछ टेम्पलेट्स बना ली उससे आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे सिर्फ आप वो टेम्पलेट्स पढ़ रहे हो, उसमें कुछ जो स्पेसिफिक टर्म्स आप उसे पढ़ रहे हो, ठीक है, और उसके अलावा आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप नहीं पढ़ पा रहे हो। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी वेस्ट चीज़ें हैं, आपने बुक रीडिंग करनी है। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ मैं कैसे पढ़ाऊँगा। मान लो मुझे एनाटमी समझानी है, तो पहले मैं एनाटमी का मतलब बताऊँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा एनाटमी पढ़नी क्यों है, उसके बाद एनाटमी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जब मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया ना, जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आप देखोगे सर ने जो बताया वही पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो एक्चुअली मैं पढ़ाता भी बुक का ही हूँ। मैं जो लैंग्वेज भी यूज़ कर रहा हूँ उसको सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ। मैं बुक की लाइन्स ही बोल रहा होता हूँ, बट उसको अपने तरीके से बोलता हूँ, उसको बुक में भी दिखाता हूँ। तो आपको समझ में आता है कि हाँ भाई, हमें बुक से बाहर नहीं पढ़ना, जो भी है बुक के अंदर ही पढ़ना है। बुक रीडिंग हो गई। दूसरा, नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ बुक रीडिंग पे फोकस करना है। तीसरी चीज़ सुनो, अगर आपने बुक रीडिंग नहीं करी है, ठीक है, बट आपने नोट्स वगैरह बनाए या फिर जो भी आप अकेडमी में पढ़ रहे हो उन्होंने आपको जो नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराए हैं, अगर आप ये सोच रहे हो कि इसके थ्रू आप आराम से पास हो जाओगे, तो भूल जाना, बिल्कुल भी नहीं होगे। हाँ, अगर आपने मान लो वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली तो शायद आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करोगे तो जाहिर सी बात है, जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आपको मिलेंगे, समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं समझ में आएगी? क्योंकि आपने बुक रीडिंग नहीं करी है, ठीक है, तो टर्म्स वगैरह आपको नहीं समझ में आएगी। लेकिन उस केस में भी अगर आपने एफर्ट लगाया, गूगल की हेल्प ली, इधर उधर की हेल्प ली, और आपने वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एटलीस्ट जितने क्वेश्चन सॉल्व करो, जैसे एक क्वेश्चन बैंक आता है जो हम भी प्रोवाइड कराते हैं, 750 क्वेश्चन समथिंग सॉल्व कर लो, उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ भाई एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी? स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि पहले आपने जो पढ़ा है उसको बुक में रीड करो, उसके बाद नोट्स को तो भूल ही जाओ, नोट्स तो भूल ही जाओ। उसके बाद जो आपने पढ़ लिया उसको फिर क्वेश्चंस के तौर पे उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो आपने आज पढ़ा है उसको आज ही बुक में पढ़ लो, ठीक है। और रिवीजन, रही बात रिवीजन की, रिवीजन किस तरीके से आपका होना चाहिए, देखो, अगर आप बुक रीड करते हो ना, बुक रीड, तो आपको फिर रिवीजन बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बुक रीड करते हो आपका एक ये समझ लीजिए कि होता क्या है कि जब आप बुक रीड कर रहे हो तो जब आपको लाइन समझ में आने लग जाती है ना, पैराग्राफ्स की लाइन समझ में आने लग जाती है, तो वो चीज़ें जब आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको दोबारा याद आ जाएगा, क्योंकि आपने कुछ याद थोड़ा ना करा है। मतलब मैं समझाना ये चाहता हूँ कि आपको कुछ याद नहीं करना। रिवीजन किस चीज़ का करते हैं? जो चीज़ हम भूल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे को 18 का टेबल टेबल मुझे याद करना है जो कि मुझे नहीं आता, तो 18 का टेबल अगर मैंने एक बार याद कर लिया, ठीक है, तो मुझे उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि वो याद रखने वाली चीज़ है। इसका मतलब क्या है? अब आप सोच रहे हो सर लेकिन बुक में ऐसी भी तो चीज़ें होती हैं, जैसे क्वेश्चंस के अंदर मतलब जैसे टेबल्स वगैरह होती हैं, ये टेबल्स याद करनी होती हैं, या कुछ न्यूमेरिकल्स नंबर्स होते हैं वो याद करने होते हैं, तो वो तो हमें याद करने ही पड़ेंगे। अगर वो याद करने के लिए हमें रिवीजन करना पड़ेगा बार बार, तो हम भूल जाएंगे। तो इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, कुछ मत याद करो। जब आपने सब पढ़ लिया, सब समझ में आ गया, ठीक है, अब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको अपने आप ही चीज़ें याद होती चली जाएंगी। मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई थी, मान लो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना, जो न्यूमेरिकल्स यानी बोलो जिसके अंदर याद करने वाली चीज़ है, नंबर्स वाली चीज़ है, या फिर कोई डिजिट्स याद करनी है, या फिर कुछ टर्म याद करनी है, उन क्वेश्चंस को हमेशा मार्क कर लो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपने हो सकता है उस क्वेश्चन का आंसर भी सही दे दे, लेकिन फिर भी उस क्वेश्चन के मार्क कर लो। क्यों मार्क कर लो? जब आप रिवाइज करोगे तो उन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करके जाना। इससे एक बेनिफिट क्या होगा, आपको ज्यादा वैल्यूज याद करनी नहीं पड़ेगी। देखो होता क्या है, एग्जाम के अंदर ना गिने चुने चीजों में से चीजें पूछी जाती है, और ज्यादातर वो चीजें रिपीट होती है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, क्योंकि बुक के अंदर इतनी सारी टेबल्स होती है, कौन सी सारी टेबल्स याद करेगा, तो वो स्पेसिफिक चीजें याद कराता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन आता है कि आइडल बॉडी फैट परसेंटेज फॉर फीमेल, ठीक है, या फिर जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से, या मेल के हिसाब से बॉडी फैट परसेंटेज कितना होना चाहिए, या ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन के केस में क्या होता है, और आपका प्री हाइपरटेंशन के केस में क्या होता है। तो ये जनरल जनरल जो ये नंबर्स है ना, यही याद आपको होने चाहिए, और ये आपको याद नहीं करने। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 750 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें याद हो जाएंगी। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, सोचो मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उससे मिलता जुलता दोबारा क्वेश्चन मिला, तो मुझे ऑटोमेटिक नंबर याद होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है, तो अगर आप बुक को भी बार बार पढ़ोगे ना, तो आपको बुक की काफी सारी लाइन अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताऊं, कुछ याद नहीं करना। याद करने में आपको क्या होगा, आप सिर्फ रट्टा मारते रहोगे।
आपको सिर्फ पढ़ना है, और जब प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना आपकी एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं कि जो आपको जिन चीज़ का आपको ध्यान देना है कि भाई बुक रीडिंग करनी है, नोट्स नहीं बनाने हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कोई भी न्यूमेरिकल्स या कोई भी टेबल्स वगैरह याद नहीं करनी है। जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होगे आपको उसी में वो याद हो जाएगा। और जब आपका रिवीजन का टाइम पे आपको करना क्या है, रिवीजन के टाइम पे सिर्फ आपने जो क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं ना, कि भाई मैंने ये क्वेश्चन मार्क कर रखा है, ये क्वेश्चन मार्क कर रखा है, हो सकता है जो आपको क्वेश्चन गलत हुआ आपने उसको मार्क किया था, जो क्वेश्चन आपको लगता है ये नंबर्स वाला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स वाला जो मैं भूल सकता हूँ उसको मार्क कर लिया, ठीक है। ये आपको लगता है यार ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैंने इसको मार्क कर लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मार्क करना, उन्हीं को लास्ट में रिवाइज करके जाना है, ठीक है। बस आपको इतनी सी चीज़ों का ध्यान देना है, आपकी प्रिपरेशन आराम से हो जाएगी। तो गाइस ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या समझाना चाहा है कि बुक रीडिंग का क्या महत्व है, और साथ के साथ आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देना। अब एक चीज़ मेरे ध्यान से सुन लो, 2 सितंबर से जैसे सीपीटी का और न्यूट्रिशन का बैच स्टार्ट है। न्यूट्रिशन का जो पूरा बैच है वो क्या है, बेसिकली वो स्किल बैच है। बेस का मतलब ये है कि आपको देखो जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो सिखाऊंगा। शायद ऐसा किसी ने नहीं कराया होगा अभी तक। अब आप कहोगे सर इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि जिस दिन आप अपना बिजनेस या अपना जहाँ भी जॉब करोगे, आपको डे 1 से फ़र्क दिख जाएगा कि हाँ यार मैं डिफरेंट कर रहा हूँ, दूसरों से अलग कर रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक्चुअल में कि किस तरीके से जो आपने नॉलेज गेन करी है ना, उसको इम्प्लीमेंट करके कैसे सेल्स जनरेट करनी है। ये कोई नहीं सिखाता। और मैं ऐसा क्यों सिखा सकता हूँ? सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की वजह से। तो पूरा स्किल बेस्ड कोर्स है। और ये जो कोर्स अगर आप उसको कर लेते हो न्यूट्रिशन कोर्स को, उसके बाद आप आराम से एसीपीटी जो एस का न्यूट्रिशन कोर्स है उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हो। मतलब कि एक उसका प्रिपरेशन बैच ही है, मोस्ट ऑफ कंटेंट मैंने वहीं से ही लिया है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा अगर जो लोग एस न्यूट्रिशन की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं, ठीक है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो सीपीटी और न्यूट्रिशन का कोर्स आप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छा डिस्काउंट है, ठीक है। जितनी जल्दी मेरी टीम से बात करोगे ऑफर्स आपको मिल जाएंगे। और जिन लोगों को अभी भी लग रहा है कि सर एक बार कुछ क्वायरीज है, कुछ डाउट्स हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन मिल जाए तो मज़ा आ जाए। सिंपली 2 सितंबर से पहले पहले जितनी जल्दी कर सकते हो मेरी टीम को कांटेक्ट करो, उनको बोलो कि आपको मेरे से बात करनी है। आप क्यों मेरे से बात कराएंगे? मेरे से बात करना, अपनी जो भी क्वायरीज जो भी डाउट है उसको सॉल्व कर लो। चाहे बैच ज्वाइन करो या मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन आपके जो डाउट्स है मैं उसको सॉल्व कर दिया, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। अपनी क्वायरीज लो, अपने डाउट सॉल्व कराओ, ठीक है। और उसके बाद आप डिसाइड कर लो कि आपको करना है। बस इतना समझ लेना कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी शायद अगली बार ना मिले आपको, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रो होते जा रहे हैं, कम्युनिटी बीएफए कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, तो टाइम में अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर भी उन चीज़ों को मैनेज करके रखूँ। तो इसलिए अभी भी आपके पास मौका है। अगर आपको लगता है कि मेरे को एक बार डिस्कस करना चाहिए सर से, तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। मेरी टीम से बात करिए। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो नंबर है ना, वो मेरी टीम का नंबर है, उनको कॉन्टैक्ट करिए। वो उनको बताइए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपने एसीपीटी करना है, न्यूट्रिशन करना है, और आपको मेरे से भी बात करें तो भी बता दीजिए, ठीक है। तो आपकी मेरे से बात हो जाएगी, और जो भी आपकी क्वेरी वो मुझसे पूछ सकते, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मैं कह रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।